नमस्ते। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की एक ऐसी वायरल भूतिया कहानी की जो आज भी उस हाईवे से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है बिधानपुर के उस ढाबे की जो सिर्फ आधी रात को नजर आता है। क्या हाईवे के किनारे बसे भुतहा ढाबों की कहानियों पर यकीन होता है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी की गहराई में उतरते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है बिधानपुर का एक पुराना सा ढाबा। ये जगह अब एक वायरल लेजेंड बन चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कैसे और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए पता लगाते हैं। बात है अक्टूबर 2021 की, एक रात की। समीर नाम का एक नौजवान कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने वाले बिल्कुल सुनसान हाईवे पर था। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे और दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। और बस यहीं से समीर की ये रात एक अनजाना डरावना मोड़ लेने वाली थी। आधी रात का ये मुसाफिर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। तभी उस घने सन्नाटे के बीच अचानक सड़क के किनारे उसे एक पुराना लकड़ी का ढाबा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि पूरे ढाबे में खूब अंधेरा था, सिवाय एक कोने में जल रही एक मध्यम सी रोशनी के। भूख से बेहाल समीर ढाबे पर रुक गया। अंदर एक बूढ़ा मालिक था जिसने बिना सिर उठाए एक बहुत भारी और अजीब आवाज में कहा, जल्दी खाना खाओ और निकल जाओ, यहां रात ठहरने की जगह नहीं है। उसकी आवाज ऐसी थी मानो गले में रेत फंसी हो। अब तक सब कुछ बस थोड़ा अजीब था, लेकिन यहां से इस कहानी में असल खतरे की घंटी बजनी शुरू होती है। एक मामूली सा दिखने वाला ढाबा अब एक डरावने जाल में बदलने वाला था। मेज पर खाना आया, दाल और रोटी, पर समीर को कुछ गड़बड़ लगी। दाल का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा लाल था और उसमें से लोहे जैसी एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे कि खून। ये पहला संकेत था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर समीर की नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। एक छोटा बच्चा अपनी उंगली से शीशे पे एक शब्द लिख रहा था, भागो। बस यही वो पल था जब समीर का दिल दहल गया। समीर ने घबराकर बूढ़े मालिक की तरफ देखा। वो अब खाना नहीं बना रहा था। वो हाथ में एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू लिए बस समीर को ही घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली चमक थी। और तभी समीर ने जैसे ही अपने फोन की टॉर्च जलाई, उसे सबसे खौफनाक सच नजर आया। बल्ब की उस हल्की सी रोशनी में उस बूढ़े आदमी की जमीन पर कोई परछाई नहीं बन रही थी। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। समीर की जान बचाने की जद्दोजहद और उसकी कार में बैठे वो अनचाहे मेहमान। समीर अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागा। उसने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में नजर डाली, उसकी रूह कांप गई। कार की पिछली सीट पर वही बूढ़ा और वही बच्चा बैठे थे। बच्चे का आधा चेहरा जला हुआ था और वो फुसफुसाया, उसने हमें भी यहीं खिलाया था। समीर ने खौफ के मारे जोर से ब्रेक मारकर चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वो सड़क पर गिर पड़ा। जब उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो कार बिल्कुल खाली थी। वो दोनों गायब हो चुके थे। उस खौफनाक रात के बाद जब सुबह हुई तो हकीकत और भी ज्यादा भयानक निकली। चलिए देखते हैं। समीर ने बाकी के रात पास की एक पुलिस चेकपोस्ट पर गुजारी। सुबह होने पर वो पुलिस वालों को लेकर उसी जगह पर वापस गया, ये जानने के लिए कि रात में जो हुआ वो सच था या कोई भयानक सपना। लेकिन सुबह वहां का नजारा कुछ और ही था। जहां रात में एक पुराना लकड़ी का ढाबा खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई ढाबा था ही नहीं। तब पुलिस ऑफिसर ने उस जगह का राज खोला। बताया कि 1990 में यहां एक ढाबे का मालिक था जिसने पैसे के लिए अपने ही परिवार को मारकर वहीं दफना दिया था। बाद में उसने ढाबे में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। और कहते हैं तब से जो भी वहां रुकता है उसे वो एक ऐसा खाना परोसता है जो कभी हजम नहीं होता। समीर को लगा शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में एक पुराना जंग लगा हुआ सिक्का था। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे, अगर ये सब समीर का वहम था या सिर्फ एक कहानी, तो वो जंग लगा हुआ सिक्का उसकी जेब में आखिर आया कहां से?